नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में एक दो दिन पहले ही हमारी ऐसा विज्ञप्ति भी आ गई है, तो यह उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में न्यूज़पेपरों में आपने देखा होगा कि 1000 से ऊपर के पद ग्रुप सी में भी आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, चाहे वह अन्य जो भी आने वाले ग्रुप सी के पद हैं, या एसआई है, या जो हमारी आबकारी की परीक्षा है। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए जुड़िए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम नई नई वीडियो ऐसे ही लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य टेस्ट की। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, टिहरी रियासत में बधान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो देखिए, टिहरी रियासत जिस समय अस्तित्व में आई उस समय एक शब्द भी अस्तित्व में आया था, बधान शब्द। तो यह किसके लिए उपयोग में किया जाता था। इसके ऑप्शन है पर्वत, सेना के लिए, कर के लिए, या राज मजदूरों के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है गढ़ सेना। ठीक है, यानी कि सेना, ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। जो टिहरी रियासत है उस समय जो गढ़ सेना थी उसको लोहवा, इसके अन्य नाम भी आप लोग लिखे, लोहवा, बधान और सलाण, इन अन्य नामों से भी जाना जाता था। किसको? टिहरी रियासत की सेना को, यानी कि गढ़ सेना को। फिर है अगला सवाल, गढ़वाल का भूगोल किसकी रचना है। तो इसके ऑप्शन है हरे कृष्ण रतोड़ी, मेघाकर शर्मा। ठीक है, ये दो ऑप्शन गलत कर दिए। तो इसमें आपने बताना है कि यह किसकी रचना है, गढ़वाल का भूगोल। अगर गढ़वाल के भूगोल की रचना की बात करें तो यह हरे कृष्ण रतोड़ी की है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला शब्द है, सवाल है, ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था। इसके ऑप्शन है चंद वंश द्वारा, पंवार वंश द्वारा, गोरखों द्वारा, या फिर ब्रिटिशर्स द्वारा। तो जो ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था वह लगाया गया था गोरखों द्वारा। गोरखों ने अपने शासनकाल में किसी को नहीं छोड़ा था, सब पर इन्होंने क्या लगाया था, कर लगाया था। और यहाँ तक कि ये जो ब्राह्मण वर्ग थे उनकी भी ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। ठीक है, उनको भी नॉर्मल जो इंसान थे उनकी तरह ही क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। तो इनके काल में ही कुसही नामक कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया था। अगला सवाल है चौथा, किस वाद्य यंत्र को जोया मुरली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जोया मुरली किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम है। इसके ऑप्शन है तुरही, मसकबीन, अलगोजा, या फिर सारंगी। तो इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, अलगोजा। ठीक है, अलगोजा को जोया मुरली भी कहा जाता है। और यह अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो यह कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, अलगोजा। अगला है, मुस्लिम इतिहासकारों ने त्राई भावर को किस नाम से संबोधित किया। तो देखिए, जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने त्राई भावर को अलग अलग नाम से संबोधित किया। जैसे टनकपुर था, ठीक है, इसको माल क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हमारे तराई को, भाबर को। तो ऐसे ही मुस्लिम जो इतिहासकार थे उन्होंने भी कुछ नाम दिया था भाबर को, यही इस सवाल में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है दामन ए भाबर, बी माल, दामन ए को, और इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा जो तराई भाबर को संबोधित किया गया था वह कहा था दामन ए को, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है। तो देखिए, भारती चंद के जो समय था उस समय उनके कुल 3-4 क्या मिलते हैं हमें, ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से मझेड़ा ताम्रपत्र है,
छुड़ेती ताम्रपत्र है और खेतीखान ताम्रपत्र क्या है, मुख्य हैं। ठीक है, ये तीन क्या है हमारे मुख्य है। इनमें से ही एक ताम्रपत्र में इनके दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का भी उल्लेख मिलता है। तो हमने बताना है कि वह कौन सा ताम्रपत्र है। इसके ऑप्शन है मझेड़ा ताम्रपत्र, छुड़ेती ताम्रपत्र और खेतीखान ताम्रपत्र। तो इनके दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है इनके खेतीखान ताम्रपत्र से, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। खेतीखान ताम्रपत्र से इनके दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। और अगर बात करें मझेड़ा ताम्रपत्र की, तो मझेड़ा ताम्रपत्र में इनका सोर शासक, ठीक है, सोर में उस समय मल्ल शासक था। ठीक है, मल्ल शासक विजय बम के साथ इनका क्या मिलता है, ताम्र पत्र मिलता है। मझेड़ा ताम्रपत्र कहा जाता है जिसे। और इसी ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो सोर के मल्ल शासक थे विजय बम, इनका शासन क्या किया था, सोर में समाप्त किया था। ठीक है, सोर वर्तमान में जो क्षेत्र है वह कौन सा है, पिथौरागढ़ को उस समय क्या कहा जाता था, सोर कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही इनका छुड़ेती ताम्रपत्र है। छुड़ेती ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है इनका कि इन्होंने 1451 ईस्वी में जो है नायक जाति के लोगों को एक गांव क्या किया था, दान में दिया था। देखिए इनके समय इन्होंने जो सोर और सेरा क्षेत्र है इस पर आक्रमण किया था, सॉरी डोटी पर आक्रमण किया था। और वह आक्रमण चला था 12 वर्षों तक। ठीक है, तो इन 12 वर्षों में इनने वहाँ पे स्थानीय परिवार या अस्थाई परिवार स्थापित किए थे। ठीक है, या अगर मुख्यतः कहें तो गैर संबंध बनाए थे। वहाँ पे इनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उनको क्या कहा गया, नायक कहा गया। और उसी नायक जाति के लोगों को इन्होंने 1451 ईस्वी में एक गांव दिया था, उसका उल्लेख मिलता है छुड़ेती ताम्रपत्र में। ठीक है, और जो ये प्रथा थी 12 वर्षों के अंतर्गत वहाँ एक अस्थाई परिवार स्थापित करने की, इसको कहा गया था कट्टकाली प्रथा, जहाँ पे बिना विवाह के आप अपने किसी महिला के साथ संबंध बना सकते हैं या फिर परिवार स्थापित कर सकते हैं बिना विवाह के। और उनसे जो जो संतान उत्पन्न हुई उसको क्या कहा गया, नायक कहा गया। ठीक है, तो इसका उल्लेख कब मिलता है, छुड़ेती ताम्र पत्र में मिलता है। तो ये तीनों ही ताम्रपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है किसके राम कैसे राम किसकी रचना है। तो किसके राम कैसे राम जो रचना है वह है हमारा शैलेश मटियानी की, इनके द्वारा लिखी गई ये क्या है, एक प्रमुख रचना है। अगर शैलेश मटियानी की बात करें तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में हुआ था। बाड़ेछिना जो भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अपने उपन्यास और कहानियों के लिए ये बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, किसके राम कैसे राम इनकी एक प्रमुख रचना है। और इसी के साथ इनका जो पहला और महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला, हमेशा पूछे जाने वाला उपन्यास है वह है बोरीबली से बोरी बंदर तक। ठीक है, ये क्या है, इनका एक सबसे पहला उपन्यास है और सबसे महत्वपूर्ण भी। फिर है अगला सवाल, तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। तो इसमें से ही एक आभूषण है तिलहरी, और इसको हमने बताना है कि यह हमारे शरीर के किस अंग में पहना जाता है। देखिए उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसमें से हमेशा 6 से 7 नंबर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितनी भी हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो तिलहरी नामक आभूषण जो पहना जाता है इसके ऑप्शन है सर में, गले में, कमर में और पैर में। तो तिलहरी जो आभूषण है वह पहना जाता है गले में। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। अगला सवाल है डोबरा चांटी पुल कहाँ स्थित है। डोबरा चांटी पुल की बात करें तो हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये डोबरा चांटी पुल
यह पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इस पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो इसके ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी चमोली, सी टिहरी और डी अल्मोड़ा। अगर डोबरा चांटी पुल की बात करें तो यह हमारा कहाँ स्थित है? सी टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा सी टिहरी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।